तो दोस्तों बहुत से लोग पूछते हैं सर्विस में क्या क्या होता है। देखिए वॉच मेकर जो होते हैं ना, वो हमारी घड़ी के मूवमेंट को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालने के बाद उसे डिसमेंटल करते हैं पूरी तरह से। डिसमेंटल करने के बाद वो सारे पार्ट्स को जो है चेक करते हैं। सारे पार्ट्स को चेक करने के बाद उन्हें वॉश किया जाता है जार में। अगर ज़रूरत पड़े तो अल्ट्रासोनिक क्लीनर में भी क्लीन करना पड़ता है। अगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरत पड़े, मान लीजिए बहुत ही गंदी मूवमेंट थी, तो फिर पावर वॉश किया जाता है बड़े मशीनों में। उसके चार्जेस अलग से होते हैं। उसके बाद घड़ी को जो है असेंबल किया जाता है। असेंबल करते वक्त ही पार्ट्स में लुब्रिकेंट लगाए जाते हैं। अलग अलग नंबर के लुब्रिकेंट होते हैं अलग अलग पार्ट के लिए, कोई भी कहीं भी नहीं लगाया जा सकता है। सही तरीके से सब कुछ करना पड़ता है। उसके बाद घड़ी को रेगुलेट किया जाता है। उसके बाद टाइम ग्राफर पे चेक किया जाता है। टाइम ग्राफर पे चेक करने के बाद अगर ज़रूरत पड़े तो फिर से रेगुलेट किया जाता है। उसके बाद घड़ी को कुछ दिन तक चेक किया जाता है कि एक्यूरेसी परफेक्ट है या नहीं, सारे पार्ट्स परफेक्ट चल रहे हैं या नहीं, डेटेड फंक्शन वगैरह काम कर रहा है नहीं। इसे कहते हैं फुल सर्विस। इसमें कम से कम 15 से लेकर 20 दिन का समय जो है एक्सपर्ट वॉचमेकर लेगा, तो आपको समय देना पड़ेगा। थैंक यू। दोस्तों ये एक रिको की ऑटोमेटिक घड़ी है। इसका वाइंडिंग मैकेनिज्म देखिए कितने खूबसूरत तरीके से काम करता है। ऑटोमेटिक घड़ी मतलब जो आपके हाथ में पहनने पर चलती रहती है। आपका हाथ हिलता रहता है तो इसकी मेन स्प्रिंग वाइंड होती रहती है और ये चलती रहती है। इसमें कोई सेल नहीं होता, इसमें कोई चार्जिंग नहीं होती, बैटरी नहीं होता। ये आपको हमेशा साथ देती रहती है। ये विंटेज घड़ी है, एक जैपनीज़ ब्रांड है। ये प्रोडक्शन में नहीं है अभी रिको की घड़ियाँ, लेकिन ये घड़ियाँ विंटेज के तौर पर कलेक्ट की जाती है। मैं एक वॉच कलेक्टर हूँ, सेलर नहीं हूँ, तो मैं आपको नहीं बेच रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इसकी जानकारी दे सकता हूँ। मेरे चैनल पर इन घड़ियों की जानकारी के बारे में बहुत सारे वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। HMT, रिको, हेनरी सैंडो सब की जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। जो जो घड़ियाँ मेरे पास थी उन सब की जानकारी, तो आप चैनल को एक बार चेक कीजिए, आपको जानकारी के वीडियो मिल जाएंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। तो दोस्तों अक्सर हमारी जो विंटेज HMT की चाबी वाली घड़ियाँ हैं ना, उनके साथ एक प्रॉब्लम हो जाता है कि कभी कभी हम लोग चाबी को बाहर खींचते हैं टाइम सेट करने के लिए, लेकिन पूरी चाबी ही बाहर निकल जाती है। मतलब उसका लॉक जो होती है ना, पिन, वो पूरी तरह से फिसल जाती है अपनी जगह से। तो इसका जो उपाय है ना, वो वॉच मेकर पास जाके आपको करना पड़ेगा। डायल को निकाला जाता है, उस पूरे पैनल को चेक किया जाता है कि सिर्फ पिन सड़ चुकी है या पिन फिसल गई थी। कभी कभी रस्ट की वजह से ये होता है, कभी कभी घड़ी कांच के बल अगर गिर गई हो तो उस वजह से भी होता है। उस पैनल को चेक कराना ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। अगर वो पैनल पूरी तरह से सड़ चुका है रस्ट की वजह से, या पिन सड़ चुकी है वो लॉक की, तो उसे रिप्लेस करने का ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा 150 से लेकर 175 रुपये हमारे नॉर्मल वॉच में कर लेते हैं। हाँ, बड़े सर्विस सेंटर में आप 350 से लेकर 500 रुपये तक का खर्चा जो है वो आप मान के चलिए, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। बड़े सर्विस सेंटरों में चार्जेस ज़्यादा ही होते हैं, तो आप सोच समझ के निर्णय ले सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, इसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आप जो है सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। थैंक यू। दोस्तों स्टूडेंट लोग अक्सर पूछते हैं, सर हम लोग सेकेंडरी वॉच के तौर पर क्या चाइना घड़ी ले सकते हैं? प्राइमरी वॉच के तौर पर तो हम लोग क्वार्ट्ज या डिजिटल घड़ी जो होती है, स्मार्ट घड़ी, वो यूज़ करेंगे। तो क्या सेकेंडरी वॉच के तौर पर ये अच्छी होगी? देखिए मैं आप लोगों को जो है माइनस पॉइंट दिखा देता हूँ। पहली तो क्वालिटी नहीं मिलेगी। केस कभी भी क्रैक हो सकती है, क्योंकि ये केस जो होती है स्टेनलेस स्टील की नहीं होती हैं। स्टेनलेस स्टील मिल जाती है तो बहुत अच्छा है। क्रोम का प्लेटिंग नहीं चाहिए, पूरी स्टेनलेस स्टील होनी चाहिए। दूसरा, इनकी मूवमेंट जो है एक्यूरेट नहीं होती। 30 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक का एरर हो सकता है। अगर आपको मंजूर है तो आप ले सकते हो। और सबसे ज़रूरी बात जो है कि इनका मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये जो है ना आपको रेगुलेट कराना पड़ेगी 1.5-2 महीने में बार बार, क्योंकि इनकी एक्यूरेसी उतनी ज़्यादा नहीं होती भागदौड़ की ज़िंदगी में। आप स्टूडेंट हो, आपकी भागदौड़ की ज़िंदगी है, तो आपको समझ के चलना पड़ेगा कि हर 1.5-2 महीने में आपको इन्हें खुद ही रेगुलेट करना पड़ेगा। मेरा वीडियो है, आप चाहे तो वो देख सकते हो कैसे रेगुलेट करें। आप सोच समझ के निर्णय लीजिएगा। इनमें कमियाँ बहुत है, फ़ायदा बहुत ही कम है। तो दोस्तों एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था कि सर जैसे चाइना घड़ी में बार बार रेगुलेट करना पड़ता है, तो क्या विंटेज घड़ियों में भी ये प्रॉब्लम होता है? तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि देखिए ब्रांडेड घड़ी वो विंटेज हो या नहीं हो, उनमें जो मेटल यूज़ होता है ना मूवमेंट के लिए, वो बहुत हायर क्वालिटी का होता है। वो चाइना जो मूवमेंट होती है वैसा सॉफ्ट नहीं होता है, तो वियर एंड टियर जल्दी नहीं होता है। भले ही आपकी 45-40 साल पुरानी घड़ी हो, आपको प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आएगा अगर आप उसे अच्छी तरीके से यूज़ करोगे तो। बहुत अगर रफ़ यूज़ करते हो तो साल सवा साल में आपको रेगुलेट कराना पड़ता है, उससे ज़्यादा नहीं होता है। हाँ, जो नॉर्मल यूज़र है या जो वॉच कलेक्टर है, उन्हें तो सिर्फ सर्विस के समय ही रेगुलेट कराना पड़ता है। 1 मिनट से ज़्यादा का एरर अगर आपको दिखता है ना, तो ही आप रेगुलेट कराया करो। ऐसे 15 सेकंड वगैरह के एरर में रेगुलेट कराने की ज़रूरत नहीं होती है। विंटेज घड़ियों में इतना जो है प्लस माइनस होता ही है, क्योंकि आप मान के चलिए 35-40 साल पुरानी घड़ी है, इतने साल तक वेयर एंड टियर थोड़ा सा हुआ है। तो अगर आपको 1 मिनट के आसपास एरर दिखता है ना, तो ही रेगुलेट कराया करो। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, सर्विस के समय ही रेगुलेट किया जाता है आमतौर पे। थैंक। तो दोस्तों जो चैनल पर नए हैं उन लोगों को कहना चाहूँगा कि आप लोग जो बार बार सवाल पूछते हो, सर घड़ी 2 मिनट आगे चल रही है, 5 मिनट पीछे चल रही है, जो भी आपके सवाल है एक्यूरेसी से जुड़े हुए, उनके लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है। वो वीडियो आपको देखना पड़ेगा, मैं आपको थंबनेल भी दिखा देता हूँ।
मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि मैंने पहले ही बहुत सारे सवालों के जवाब दिए हैं। यहाँ आप देख सकते हो ये वीडियो का थंबनेल है, ये आपको जाके मेरी प्लेलिस्ट में ढूंढना है एक्यूरेसी में एरर क्यों आता है। इसमें 7 कारण बताए हैं, वो कारण देखिए। उसके बाद अगर आपको खुद ही रेगुलेट करनी है तो उसके ऊपर भी स्पेशल वीडियो मैंने बनाया है कि कैसे रेगुलेट करना है। संपूर्ण वीडियो देखिएगा। यहाँ देखिए आप, यहाँ मैंने ये जो थंबनेल दिखाया है यही थंबनेल आपको ढूंढना है, आपको ये वीडियो मिल जाएगा। आप वीडियो पूरा देखोगे तो ही आपको समझ में आएगा। आधा अधूरा वीडियो देखते हो फिर कमेंट करते हो, ऐसा नहीं करना है आपको। सारा वीडियो पूरा देखिएगा। दोनों वीडियो में मैंने डिटेल जानकारी दी है। कारण पहले समझिए, उसके बाद घड़ी को रेगुलेट कीजिए। अगर ज़रूरत पड़ती है तो जो कारण मैंने बताया है वो कारण आपको समझने होंगे पहले। तो वीडियो देखिएगा, प्लेलिस्ट में दूसरे भी वीडियो है वो भी चेक कर लीजिएगा। थैंक यू। तो दोस्तों पिछली बार मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था, घड़ी अगर गिर जाए तो क्या होता है। उसमें मैंने बताया था कि एस्केपमेंट व्हील फिसल सकता है या फिर जो पैलेट फोर्क है वो अपनी जगह से फिसल सकता है। तो यहाँ एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको मूवमेंट दिखाता हूँ। यहाँ आप देखिए चाबी देने के बाद क्या होता है। बैलेंस पर ध्यान दीजिएगा। देखिए बैलेंस जो है ऑसिलेट नहीं हो रहा है, जबकि दूसरे व्हील जो है सारे ट्रेन व्हील वो पूरी तरह से फास्ट घूम रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पैलेट फोर्क जो है वो एस्केपमेंट व्हील को कंट्रोल ही नहीं कर रहा है। पैलेट फोर्क का काम होता है एस्केपमेंट व्हील को कंट्रोल करना, ताकि ऊर्जा जो है सही प्रमाण में खर्च हो। अब होता यह है कि पैलेट फोर्क अगर अपनी जगह से फिसल जाए ना तो इस तरीके का ये सब होता है। ये वॉच मेकर पास जाके ही ठीक कराया जा सकता है, ये घर पे ठीक नहीं किया जा सकता। तो अगर आपकी घड़ी में ये प्रॉब्लम है तो सर्विस सेंटर ही जाइए। खुद घड़ी को खोल के ख़राब करने की कोशिश मत कीजिए। ये काम जो है प्रोफेशनल लोगों का होता है। बहुत से लोग ऐसा ही खुद खोल के करने की कोशिश करते हैं और फिर हेयर स्प्रिंग तोड़ देते हैं बैलेंस की, या फिर कोई व्हील डैमेज कर देते हैं। ये बहुत नाजुक काम होता है। आप सर्विस सेंटर ही जाइए। थैंक यू। तो दोस्तों कुछ दिनों पहले एक भाई ने मुझे कांटेक्ट किया था। सर मैंने एक वीडियो देखा था, इंडियन स्टार्टअप छोटी कंपनी थी जिसका प्रचार किया जा रहा था, एक वीडियो में बहुत ज़्यादा तारीफ़ की गई थी। तो वो घड़ी मैंने ख़रीद ली। चाबी वाली घड़ी थी, लगभग 8,500-9 हज़ार की घड़ी थी। और जब मैंने वो घड़ी खरीदी तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि इसमें तो HMT की मूवमेंट है, केस भी इसकी HMT पायलट जैसी ही है। ये लगभग HMT पायलट ही है, बस कंपनी का नाम जो है डायल पे अलग है और बैक कवर पे अलग है। तो मुझे अब ऐसा लग रहा है कि मैंने जो 5,000 एक्स्ट्रा दिए हैं ना वो सिर्फ इस कंपनी के नाम के दिए हैं। तो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। देखिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी आप कोई रिव्यू देखते हो ना, पहले समझिए कि सामने वाला व्यक्ति कंपनी का जो है प्रवक्ता है या फिर एक्चुअल जेन्युइन वॉच कलेक्टर है जो अपने तरफ से आपको राय दे रहा है। वैल्यू फॉर मनी है या नहीं ये भी आपको देखना होगा। सिर्फ कंपनी के नाम पर मत जाइएगा, अंदर की मूवमेंट देखिए। HMT की मूवमेंट है, HMT की ही केस है, तो HMT पायलट ही लेना ज़्यादा प्रैक्टिकल था ना। तो होता यह है कि आपको थोड़ा सोच समझ के निर्णय लेना होगा। कंपनी की वेबसाइट पर जाके भी चेक कीजिएगा। थैंक यू। तो दोस्तों जैसे पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया, बड़े बड़े चैनल कभी कभी पेड प्रमोशन करते हैं और पेड प्रमोशन करते वक्त जो एग्रीमेंट बनता है कंपनी के साथ, वहाँ साफ तौर पर क्लियर कर दिया जाता है कि हमारी घड़ी के बारे में कोई भी नेगेटिव बात अपने वीडियो में आप नहीं करोगे। यहाँ तक कि दूसरे किसी ब्रांड के घड़ी के साथ कंपैरिजन भी नहीं करोगे। आपको सिर्फ तारीफ़ करनी है, आपको सिर्फ जो है हमारी घड़ी का प्रमोशन करना है, हमारे ब्रांड का प्रमोशन करना है। ऐसे में होता क्या है, ये बड़े जो चैनल है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट में फंसने की वजह से अगर उन्हें कोई कमी दिखती भी है घड़ी में तो अपने चैनल पर अपने वीडियो में नहीं बोल सकते हैं। यहाँ तक कि उन्हें पता होता है कि ये घड़ी जो है दुगने कीमत में बिक रही है, लेकिन वो बेचारे कॉन्ट्रैक्ट में फंसे होने की वजह से ये सच्ची बात नहीं बता सकते हैं। वो आपको ये नहीं बोल सकते कि यही सेम घड़ी ऐसी ही क्वालिटी आपको जो है HMT में 4-5 हज़ार में मिल जाएगी चाबी वाली घड़ी में। वो नहीं बोल सकते हैं, वो मजबूर होते हैं। तो दोष उनका नहीं है, दोष ये सिस्टम का है जहाँ एग्रीमेंट इस तरीके से किया जाता है। आपको जो है पूरी तरह से आज़ादी होनी चाहिए कि आप प्लस और माइनस पॉइंट बोल सको। जब ये बड़े चैनल हो जाते हैं ना तो इन्हें इस तरीके से ऑफर आती है पैसे के लिए, ये मजबूरी में इस तरीके से काम करते हैं। तो आपको खुद सोच समझ के निर्णय लेना होगा, खुद रिसर्च किया। तो दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने जैसे आपको बताया कि पेड रिव्यू कैसे बड़े चैनल करते हैं, कैसे उन्हें एग्रीमेंट में फंसा दिया जाता है जिसकी वजह से वो सच नहीं बोल सकते हैं। वैसे एक चीज़ होती है, ये कंपनियां जो है ना वो इंडियन प्रोडक्ट के नाम के ऊपर कई बार जो है इमोशनल फूल बनाती है ये सब्सक्राइबर लोगों को। ये जो चैनल वाले होते हैं ये आपको कहेंगे ये इंडियन कंपनी है, इसे सपोर्ट करो, इसे हमें बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन जो होशियार लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये उनका ओरिजिनल प्रोडक्ट नहीं है। इन्होंने HMT की ही घड़ी को लिया, उस पर डायल अपने नाम की डाल दी, पीछे का ढक्कन चेंज कर दिया और फिर जो है उस घड़ी को एक नया स्ट्रैप अच्छा सा डाल के उसे दुगनी कीमत में बेच रहे हैं। अगर आपको इंडियन कंपनी को सपोर्ट करना है तो आप HMT को सपोर्ट कीजिए, HMT को बढ़ावा दीजिए। HMT किसी भी चैनल वाले को पैसे नहीं देती है अपने घड़ी के प्रमोशन के लिए, पेड रिव्यू के लिए। तो इस वजह से होता क्या है, ये लोग HMT को ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं। आप देखिए बहुत कम चैनल ऐसे हैं जो HMT को अपने दिल से प्रमोट करते हैं, वो कट्टर HMT के फ़ैन हैं, ऐसे बहुत कम लोग होंगे।